नमस्कार भक्तों, मैं भक्ति भजन आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच इन्हीं व्रत की विधि और पूजन सामग्री, ये व्रत किस लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है और कैसे की जाती है, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज आप आज बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो आइए बताती हूँ आप लोगों को कि पूजन, पहले मैं आप लोगों को पूजन सामग्री के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी पूजन सामग्री चाहिए हमको, हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत हम किसी संकट में घिरे हो तो कर सकते हैं और धन प्राप्ति के लिए विशेष किया जाता है। माँ लक्ष्मी का व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं ले ली हूँ 5 पान का पत्ता, 5 सुपारी, लाल फूल, दीपक में तेल और यहाँ पे आपको सोना और चांदी दोनों चाहिए होता है। मैंने यहाँ सोना की अंगूठी और चांदी के सिक्के ले लिए हैं। आपके पास सोने के जो भी गहना हो उसको ले सकते हैं या चांदी का एक सिक्का ही ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी हो तो चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ सिक्का और लाल अक्षत ले लिया है। और अब इसके बाद ऋतु फल चाहिए होता है। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने केला और अनार लिया है और यहाँ पे मैंने प्रसाद में खीर बनाया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। और इसके साथ तुलसी का पत्ता ज़रूर लीजिएगा। खीर में तुलसी का पत्ता डाल के ही भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती ले लिया है और कलश रखने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूँ ले ली है थोड़ी सी। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। इसके लिए मैं माँ लक्ष्मी का एक फ़ोटो ले ली हूँ। आप चाहे तो प्रतिमा या फ़ोटो कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ माता रानी को पहनाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होता है और एक आसन के लिए चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कपड़ा ले ली है। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं माता रानी का। तो सबसे पहले मैं एक फूल लूँगी और एक लोटे के जल से माता रानी को स्नान यहाँ करा दूँगी। अब साफ कपड़े से माता रानी के फ़ोटो को अच्छे से पोंछ लूँगी। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। अब मैंने फ़ोटो को पोंछ लिया है और बाकी सारे देवी देवताओं को मैंने सुबह में ही स्नान करा के पूजा और भोग इत्यादि लगा दी थी। तो शाम में सभी देवताओं का पूजा नहीं होता है, केवल माँ लक्ष्मी का ही पूजा किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, माता वैभव लक्ष्मी का पूजा शाम में ही किया जाता है। सुबह में आप जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही कीजिएगा। बाकी माता लक्ष्मी का शाम में ही पूजा किया जाता है। तो यहाँ मैंने माता रानी को चुंदरी, आसन लगा के चुंदरी पहना दी हूँ। अब यहाँ पे मैं माता रानी को सबसे पहले सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि औरत का श्रृंगार सबसे पहले सिंदूर ही होता है। सबसे पहला श्रृंगार सिंदूर ही होता है। तो मैंने यहाँ माता रानी को सिंदूर लगा के वही सिंदूर मैं अपने को भी लगाऊंगी। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, नाक के ऊपर से ही सिंदूर आप लोग लगाइएगा। और जितने भी सुहागिन महिलाएं व्रत करना चाहती हैं वो 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत करती है। तो आप लोग भी 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद नया कपड़ा पहन के ही माता रानी का ये व्रत किया जाता है। नया वस्त्र पहन के ही ये व्रत किया जाता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले माता रानी को फूल चढ़ा दी हूँ। उसके बाद पान का पत्ता और सुपारी, और इसके बाद मैंने माता रानी को अक्षत चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ रखूँगी गेहूँ, जो कि हमने कलश के लिए लिया था। तो यहाँ पे मैं गेहूँ रख दी हूँ
कलश के लिए, क्योंकि कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे छोटी सी कलश हम रखेंगे। अब मैंने यहाँ कलश रख दी। अब इसके ऊपर से मैं रखूँगी एक छोटी सी प्लेट। यहाँ मैंने एक प्लेट रख दी है और इसमें मैंने जो अंगूठी और चांदी का सिक्का लिया था उसको रख दूँगी। आप लोग भी जो भी आप लोगों के पास जो भी ज्वेलर्स है ले सकते हैं, या अंगूठी या चांदी या सोना कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इस कलश में डालूँगी थोड़ी सी अक्षत और एक फूल लाल कलर का, और यहाँ पे आप थोड़ी सी कुमकुम या रोली जो भी हो आप लोगों के पास यहाँ डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल दी है और अब इसमें एक सिक्का डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिएगा। अब इस प्लेट को इसके कलश के ऊपर रख देंगे और अब मैं माँ लक्ष्मी को भी एक सिक्का अर्पित करूँगी और इसके साथ लौंग इलायची कलश के सामने रखूँगी, क्योंकि कलश का भी पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलश का भी पूजा कर दिया है। यहाँ मैं कलश के पास लौंग इलायची और फूल चढ़ा दी और थोड़ी सी साथ ही चढ़ाएंगे अक्षत। अब इसके बाद मैं जो अंगूठी और चांदी का सिक्का रखी हूँ उसका भी पूजा करूँगी। थोड़ी सी सिंदूर लगाऊँगी और कलश को भी सिंदूर लगाऊँगी। इस तरह से मैंने सिंदूर लगा दी। अब यहाँ पे मैं जलाऊँगी दीपक और धूप और साथ ही धूप बत्ती। तो यहाँ पे मैंने दीपक और धूप जला ली। अब मैं माता रानी को दिखाऊँगी इस तरह से। तो दोस्तों ध्यान रहे आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। ये पूजा विशेष फल प्रदान करती है। माता लक्ष्मी का पूजा करने से, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है और इस तरह से पूजा करने पर माँ रानी तुरंत प्रसन्न होती है। तो इस तरह से आप लोग भी पूजा करें और माता आप लोग पूजा जो जिस दिन पहला पूजा कीजिएगा उस दिन आप संकल्प ले सकते हैं। 5 शुक्रवार या 7 या 11 जितने दिन भी आपको करना है उतने दिन आप कर सकते हैं। पहले दिन ही संकल्प लिया जाता है इस पूजा का। तो आप लोगों को जितना शुक्रवार को करना होगा माता रानी का उतना कर सकते हैं, 5, 7 या 11। मैंने तो 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है। अब यहाँ मैंने माता रानी को आपके पास जो भी ऋतुफल हो आप अर्पित कर सकते हैं और साथ ही यहाँ मैंने जो माता रानी के लिए खीर का प्रसाद बनाया था वो मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी इस तरह से। तो आप लोग भी इसी तरह से लगाइएगा। अब मैं यहाँ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का किताब ली हूँ। आप लोग इस तरह से किताब से आप लोग कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे कथा पूरी कर ली। अब करूँगी साथ ही करूँगी मैं माता लक्ष्मी का आरती। तो दोस्तों ध्यान रहे माता लक्ष्मी का आरती करने से पहले गणेश जी का आरती किया जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है। तो मैं सबसे पहले गणेश जी का आरती करूँगी यहाँ पे। अब मैं गणेश जी का आरती कर ली। अब इसके बाद मैं माता लक्ष्मी का आरती कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आरती पूरी कर ली। अब यहाँ पे मैं माता रानी के सामने पानी फेरूंगी इस तरह से 5 बार घुमा घुमा के माता रानी के सामने इस तरह से 5 बार पानी गिराया जाता है कथा पूरी होने पर और आरती कर लेने पर। तो इस तरह से मैंने पानी गिरा दी। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और यहाँ पे मैं अब माता रानी से माफ़ी मांगूंगी और बोलूँगी कि हे माता रानी जो भी मुझसे भूल चूक गलती हुई हो उसको क्षमा कीजिएगा और हमारे सारे संकट को दूर कीजिए।